सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 बहादुर बिट्टो। बच्चों, ये एक पंजाबी लोक कथा है। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बच्चों, किसान का अर्थ होता है जो व्यक्ति खेत में काम करता है। खेती करने वाले व्यक्ति को ही हम किसान कहते हैं। बीवी का अर्थ होता है पत्नी। एक बार एक किसान जो है सुबह के समय खेत में हल चला रहा था, तो उसी समय एक शेर वहाँ पे आता है और किसान से कहता है कि किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना तो मैं तुझे खा जाऊँगा। ये सब बातें बिट्टो से बता रहा था किसान। बिट्टो है किसान की बीवी। किसान की बीवी का नाम है बच्चों बिट्टो, और जो किसान होता है ये सब बातें वो अपनी बीवी को बता रहा है। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? अब बिट्टो जो किसान की बीवी है वो उससे कहती है कि तूने शेर की बात का क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। अब जो बिट्टो है वो किसान से कहती है कि तूने उसकी बात का क्या जवाब दिया शेर की। अब किसान जो है बिट्टो से कहता है कि मैंने कहा शेर से कि तू यहीं पे रुक। तू यहीं पे रुकने का अर्थ होता है बच्चों ठहर। तू यहीं ठहर जा और मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर के आता हूँ। अगर तू बैल को खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे, क्योंकि जो किसान होता है बच्चों वो बैल से खेती करता है। खेत जोतने का जो काम करते हैं वो बैल ही करते हैं। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? अब जब बिट्टो ने किसान की ये बातें सुनी तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और किसान को बहुत फटकारती है, मतलब डांटना घर की, और कहती है कि घर की गायें शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म होता है बच्चों लज्जा। अगर तुम गाय को ही शेर को दे दोगे तो घर में न दूध होगा न लस्सी होगी, और बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? क्योंकि जो गाय होती है वो तो दूध देती है बच्चों। दूध से हम लस्सी भी बना सकते हैं, दही जमा सकते हैं और पनीर बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो गाय के दूध से बनती है। इसलिए जो बिट्टो होती है वो किसान को बहुत ज़्यादा डांटती है, गुस्सा होती है उससे। बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फ़ौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अब बिट्टो को एक तरकीब सूझी, मतलब एक उपाय सूझा, और वो कहती है किसान से कि तुम फ़ौरन का अर्थ होता है बच्चे तुरंत, कि तुम तुरंत खेत में जाकर के शेर से कहो कि मेरी जो बिट्टो है, मेरी जो बीवी है, वो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। ये सब बातें तुम शेर से जाके कहो। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। किसान जो है डरता डरता, मतलब भयभीत था वो तो बहुत ज़्यादा, और भयभीत होता हुआ ही वो शेर के पास जाता है और उससे कहता है कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल का अर्थ होता है बच्चों कमज़ोर। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे खाने के लिए एक मोटा ताज़ा, मतलब हष्ट पुष्ट घोड़ा लेकर के आ रही है। क्योंकि जो गाय है वो मरियल है, बहुत कमज़ोर सी है, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, और जो घोड़ा है वो तो हष्ट पुष्ट है, इसलिए मेरी बीवी वो ही लेकर आ रही है तुम्हारे लिए।
बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? जो बिट्टू होती है बच्चों, वो सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधती है। पगड़ होता है बच्चों सिर पर बांधने वाला जो कपड़ा होता है, उसे ही हम पगड़ कहते हैं। और हाथ में दरांती, घास को काटने का एक घास जिससे काटते हैं बच्चों, उसे दरांती कहते हैं हम, ठीक है। और वो लेकर के घोड़े पर सवार हो जाती है और घोड़े को दौड़ाती हुई बिट्टू खेत पर पहुंचती है और खेत पर जाकर के ज़ोर से चिल्लाती है। कहती है कि अरे किसान, तू तो कह रहा था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, लेकिन यहाँ तो एक ही शेर है। फांसने का अर्थ होता है बांध रखा है, लेकिन यहाँ क्या है, एक ही शेर है। बाकी कहाँ पे है सारे? जो बाकी 3 हैं वो कहाँ हैं? बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अब वो घोड़े से उतर जाती है और शेर की तरफ बढ़ती है और कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। जब शेर ने ये सुना तो वो बहुत डर गया और वहाँ से डर के मारे कांपने लगा और भाग गया। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। अब जब शेर जो है वहाँ से भाग जाता है तो बिट्टू किसान से कहती है कि देखो, इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत मतलब जो किसी से नहीं डरता बच्चों, वो हिम्मत वाला होता है। तुम तो इतने डरपोक थे कि घर की जो गाय थी उसे शेर को दे रहे थे। हवाले करने का अर्थ होता है बच्चों सौंपना। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। उधर जो शेर था बच्चों, उसकी आंतें छटपटा रही थी और क्योंकि वो बहुत भूखा था तो उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। एक भेड़िए ने उससे पूछा कि महाराज क्या मामला है, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। और शेर जो है वो भेड़िए को सारी बातें बता देता है और कहता है कि आज मेरी जान जो है मुश्किल में बची है, क्योंकि मेरा एक राक्षसी से पाला पड़ गया था जो 4 शेरों को खाती है नाश्ते में। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी। जो भेड़िया होता है जब शेर की बातें सुनता है तो वो बहुत हंसता है, और क्योंकि वह जो था झाड़ी में छुपा हुआ था और सारा तमाशा मतलब जो भी नाटक हो रहा था वो सब देख रहा था। उसने कहा शेर से कि भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। और कहता है कि आप एक बार फिर से कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। लेकिन जो शेर था वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो भेड़िए से कहता है कि मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गई। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। दोनों जने जो थे वो पूँछ बांधकर चल पड़े और उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। मतलब जो किसान था उन्हें देखते ही एकदम बहुत ज़्यादा डर गया वो तो फिर से, और सुध बुध खो बैठा। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। लेकिन जो बिट्टू थी वो तो हिम्मत वाली थी। जब उसने उन दोनों को देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है
और बिट्टू की होशियारी देखो बच्चों, बिट्टू ने कितनी समझदारी से काम किया कि वो फिर से भेड़िए के पास जाती है और भेड़िए से कहती है कि तू तो अभी वादा करके गया था, मतलब प्रॉमिस करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा, मतलब बहुत कमज़ोर सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही, इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी और बिट्टू उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है। शेर को ये लगता है कि बिट्टू मुझे खाने के लिए आ रही है, बिट्टू को तो वो राक्षसी समझता है। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। अब जो शेर था वो तो सुध बुध खो बैठा। जब उसने बिट्टू को आगे बढ़ते हुए देखा, उसने सोचा और समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, भेड़िए ने उसके साथ छल कपट किया है। छल कपट करके वो उसे ऐसे बांध के लाया है क्योंकि वो शायद बिट्टू से प्रॉमिस करके गया है। वह फ़ौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेज़ी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। अब बच्चों देखो, जो बिट्टू थी उसने कितनी समझदारी से काम किया और जो शेर था वो डर गया, वहाँ से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन शेर ने उसकी एक भी नहीं सुनी, तेज़ी से भागता ही चला गया, मतलब बिल्कुल भी नहीं रुका। किसान और बिट्टू फिर आराम से रहने लगे क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया, ये विश्वास हो गया कि अब जो शेर है उनके खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे लगा कि सब मुझे धोखा दे रहे हैं, सब मुझे अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो बच्चों ये जो था पाठ आपको कैसा लगा, है ना? आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। देखिए बिट्टू ने कितनी समझदारी से, कितनी हिम्मत से काम लिया और अपने बैल को भी बचा लिया, अपनी गाय को भी बचा ली, और जो भेड़िया और शेर थे उनसे भी वो बहुत समझदारी से निपटी। अब जो शेर था उनके खेत में कभी भी नहीं आएगा। इस तरह आज का पाठ हमारा ये पूर्ण हुआ। धन्यवाद बच्चों।